अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म दियां बड़ाइयां ਅਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ अल्लाह दियाँ सलामतियाँ होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियाँ रहमतां होन, अल्लाह दियाँ सलामतियाँ होन। भरावो, अल्लाह दी तौफीक दे नाल पिछले खुतबा जुमा दे विच जिहड़ी गल खत्म होई थी वो इत्थे तक ख़त्म हुई थी कि मक्के वालियां ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा और आप दे ख़ानदान वालियां दा संपूर्ण तौर पर बाईकाट कर दिता। उन्होंने एक थां दे उपर, एक जगह दे उपर घेर के रख दिता। ना कोई मिलता जुलता था उन्होंने नाल, ना किसी प्रकार का कोई मामला करता था, ना बेच बट हुंदी थी, ना बोलचाल हुंदी थी, ना गलबात हुंदी थी। भाव के मुकम्मल संपूर्ण तौर पर समाज नालों कट दिता। यह जुल्म की एक अनोखी उन्होंने साजिश थी। तां ये जड़ा समा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर और आप दे घराने दे उपर, आप दे साथियों दे उपर 3 साल तक रहा और 3 साल तक बहुत सख्त हालात रहे। भुख का सामना रहा, प्यास का सामना रहा। इत्थे तक के दस्या भी गया था पिछले हफ्ते कि भुख और प्यास की वजह करके जिस जगह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं रखा गया था घेर के, उस जगह तो बाहर भुख कारण बच्चों दी, औरतों दी चीख पुकार सुनाई देती थी। और इस तरह समा लंघदा गया 3 साल इस समय नूं हो गए, जिस दे उपर लोगों नूं, कई लोगों नूं रहम आया, तरस आया और उन्होंने ये तय किया कि जेड़ी लिखत, एक लिखत लिखी गई थी, एक लिखत लिखी गई थी कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल और आप दे घराने दे नाल बाईकाट कर दिता जाए। उस लिखत नूं लिख के अहदो पैमान वादा लैके खाना काबा दे उपर टंग दिता गया कि सारे लोग इहदे उपर अमल करनगे। जब 3 साल गुजर गए तो उन्होंने विचों
एक व्यक्ति जिहड़ा हैगा खड़ा हुंदा हैगा, कौन? हिशाम बिन अमर नामी व्यक्ति खड़ा हुंदा है, वो कहता मैं इस जुल्म नूं बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी ना किसी तरीके करके जिहड़ी लिखत खाना काबा के उपर लिख के टंगी गई है, मैं उसनूं फाड़ के रहूँगा, फड़वा के रहूँगा मैं उसनूं। तां सब तो यह वाकया जिहड़ा हैगा, ये किस्सा जिहड़ा हैगा नबूवत के 10वें साल का, जब नबी सल्लम नबी बन गए, 10 साल गुजर गए, ये उदों का वाकया हैगा। इस वाकये के उपर जिहड़ी ये लिखत लिखी गई थी, शुरू दे विच ही कुछ लोग नाराज थे कि नहीं, ये लिखत नहीं लिखी जानी चाहिए, एडा बड़ा जुल्म नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पहले ही ये ऊपर नाराज थे। तो हिशाम बिन अमर इसका मोडी बनता है, इस कारनामे का मोडी जिहड़ा कौन बनता है? हिशाम बिन अमर। और हिशाम बिन अमर सब तो पहला जुहैर बिन अबी उमैया के पास जाता है, वो कोल जाता है, जुहैर बिन अबी उमैया के कोल जाता है। जुहैर जिहड़ा था ओह जुहैर दी मां, जुहैर दी जिहड़ी मां थी ओह अबू तालिब दी भैन थी। अबू तालिब कौन? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाचा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाचा, जिन्होंने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर तरीके नाल साथ दिता। और अबू तालिब इस वक्त कित्थे थे? उस घाटी दे विच, उस जगह दे विच जिहदे विच बाईकाट किया गया था, उत्थे थे अबू तालिब। तो जुहैर दी जिहड़ी मां थी अबू तालिब दी भैन थी। हिशाम जांदा है जुहैर दे कोल, जाके कहंदा कि जुहैर तू, तेरे बच्चे, मैं, मेरे बच्चे, साडियां औरतां, असी ऐशो इशरत दे विचां खा पी रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं असी। जुहैर, अबू तालिब तेरे मामा ने, अबू तालिब तेरे मामे, तू किस तरह बर्दाश्त कर सकता? तेरे मामे के उपर आ कुछ बीत रही है। तो जुहैर ने ये उपर कहा, मैं कला की कर सकदा, जे मेरे नाल कोई होर हुंदा मैं जिहड़ी लिखत लिखी गई है मैं उसनूं फाड़ दिंदा। तो इस दे उपर हिशाम ने कहा, तू कला नहीं हैगा, तेरे नाल मैं भी हाँ। तो जुहैर ने कहा, जे तू मेरे नाल है, आपां दो हो गए, तीया तलाश करो, तीए नूं टोल, तू तीए नूं अपने नाल ला किसे नूं। तो इहदे उपर हिशाम जिहड़े हैगे ओह मुतीम बिन अदी दे कोल जांदे, मुतीम बिन अदी दे कोल। और मुतीम बिन अदी नूं दे कोल जाके कहंदे, ओनू आपसी रिश्तेदारी का पासों लिहाज दिंदा कि तेरे अपने ने जिन्हां दे नाल तुसीं धक्का करन लगे हुए हो, जिन्हां नूं तुहानूं एक जगह रखिया होया है, भुखा प्यासा तड़पा रहे हो, तुहाडे अपने ने, शर्म दिलाउंदा। ओहदे उपर मुतीम कहंदा हैगा कि यार मैं कल्ला की करां इस मामले दे विच, जे मेरे नाल कोई होर हुंदा मैं भी उठ खड़ा हुंदा। इहदे उपर फिर हिशाम कहंदे तू कल्ला नहीं हैगा, तेरे नाल होर भी हैगा, मैं आ तेरे नाल। तो मुतीम कहंदा आपां दो हो गए, तीए नूं तलाश कर, तीए नूं तलाश कर। उहदे उपर हिशाम कहंदा मैंने तीए का काम पहला ही किया होया, मैंने तीए नूं भी तलाश किया होया, जुहैर भी अपने नाल है, ताकि चौथे नूं तलाश करो हुण। फिर हिशाम जिहड़े हैगे अबुल बख्तरी दे कोल जांदे हैगे और अबुल बख्तरी कहंदा जिहड़ी गल दी तरफ तू मैनू बुला रहे हैं, तेरी गल कोई होर भी मनन नूं तैयार हैगा या मैं कल्ला ही हाँ? क्या नहीं, तू कल्ला नहीं हैगा, होर भी हैगे, 3 होर ने, चौथा मैं हाँ, 4 हो गए आपां, क्या 5वें नूं तलाश करो। फिर 5वें दे कोले जांदे हैगे, वो भी उहदे नाल भी पिछलियां सारियां गल्लां हुंदियां और वो भी इस लिखत नूं फाड़न वास्ते, जुल्म नूं खत्म करन वास्ते उठ खड़े हुंदे हैगे। ये 5 लोग रात नूं एक जगह इकट्ठे हुंदे हैगे और आपस दे विच अहदो पैमान हुंदा है, आपस दे विच जिहड़ा हैगा वादा लत्ता जांदा है
कि असी इस जुल्म नूं खत्म करांगे, ये जिहड़ी लिखत लिख के खाना काबा दे उपर टंगी गई है इसनूं फाड़ांगे। जुहैर जिहड़े हैगे सुबह नूं खाना काबा दे विचों आउंदे ने और आके नवे कपड़े पा के आउंदा है, नवे कपड़े पा के आउंदा है और आके खाना काबा तवाफ करदा है और उस तो बाद कहंदा है कुरैश दे लोगो, मक्के दे लोगो, तुसी की कर रहे हो, किड्डा बड़ा जुल्म तुसी कर रहे हो, तुसी खामो पीवो, तुसी ऐश करो, थोड़े बच्चे ऐश करन, जद के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्हां दा खानदान दे नाल तुसी की रवैया कर रहे हो तुहानूं पता हैगा। नवे कपड़े जान के पा के कि असीं खा पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ अबू जहल बोलिया तू बड़ी झूठ गल कह रहे हैगा, यह लिखत नहीं पाड़ी जानी हैगी, मैं नहीं पढ़ दिंदा इस लिखत नूं। अबू जहल कहंदा, अबू जहल भी मौजूद था। खाना काबा दे कोल एक मजलिस लगती थी, एक महफिल लगती थी खाना काबा दे कोल, सारे सरदार दे विच इकट्ठा होकर बैठते थे। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ पंजवां व्यक्ति था, आखिरी व्यक्ति जमा बिन असवद, वो बोलिया कि मैं तो इस लिखत के उपर पहले ही राजी नहीं था, जी लिखत लिखी गई है मैं तो पहले ही राजी नहीं था भी ये लिखी नहीं जानी चाहिए। और ये उपर फिर अबुल बख्तरी ने हुंगारा भरिया, हाँ बिल्कुल सही है गल, ये मतलब एक दी गल दूए ने जिहड़ा हैगा ओहदी गल दी तायद की, हुंगारा भरिया आपस दे विच। ये माजरा सारा जो चल रहा था देख के अबू जहल बोलिया, अबू जहल काफर था लेकिन होशियार था, अच्छा कहना लगता है सारा माजरा रात को तय होया, ये गल्लां सारियां तुहानूं रात को तय कीतियां ने, कहना अबू जहल कहना। तो ये गल चल रही हुंदी है, अल्लाह पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वही करदे हैगे, फरिश्ते के जरिए दसदे हन कि जिहड़ी लिखत खाना काबा दे उपर लिख के टंगी गई हैगी, उस लिखत नूं कीड़े खा गए। जिहड़ी लिखत खाना काबा दे उपर टंगी गई हैगी, उन्होंने फरिश्ते उन्होंने कीड़े खा गए और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम बचे है। जिहड़ी लिखत लिखी गई थी, जुल्म दी दास्तान लिखी गई थी, जिहड़ा बाईकाट किया गया था, वो बाकी सारी गल्लां नूं कीड़े खा गए और जिथे जिथे अल्लाह का नाम है वो बाकी बची है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा नूं अबू तालिब नूं ये गल दसदे हैगे और अबू तालिब आउंदे हन जद गलबात चल रही हुंदी है, आके कहते कि मैनू मेरे भतीजे ने आ खबर दती है, तुसी ऐ करो, तुसी ये लिखत नूं चेक करो, अगर मामला इस तरह ही होया जिस तरह मुहम्मद ने कहा तां थोनू जिहड़ा थोने साडे नाल बाईकाट किया होया इसनूं खत्म करना पऊगा। और अगर मुहम्मद झूठा होया इस मामले में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले के विच झूठे होया, किने कहा आपके चाचा ने, तो असी यानी कि अबू तालिब कहते मैं साडा खानदान असी लोग तुहाडे दरमियान और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचकार तो हट जावांगे, थोने जो मामला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल करना वो करियो। लोग कहते इंसाफ की गल है, लोग कहते बड़ी इंसाफ की गल है। तो उहदे विचों एक व्यक्ति उठता है वो लिखत नूं पाड़न वास्ते, जब लिखत नूं फाड़न वास्ते उठता है जब जो कुछ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वही कुछ हुंदा है। कीड़े जिहड़े हैगे उस लिखत नूं खा जांदे हन और जिथे जिथे अल्लाह का नाम हुंदा हैगा वो बाकी रह जांदा हैगा। तां मक्के दे लोगां ने, मुशरिकां ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबुव्वत दी खुली निशानी देखी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत की खुली निशानी देखी अपनी अखां दे नाल, इसके बावजूद भी की किया हट धर्मी इख्तियार की, जिन्हों कुरान पाक दे विच कहा गया हैगा व इन यरौ आयतन युरिजू व यकूलूना सिहरुम मुस्तमर व यकूलू सिहरुम मुस्तमिर, के जब कोई वो निशानी देखते हैगे और उस तो मुँह मोड़ लेंदे हन, जब कोई निशानी देखते हैं उस तो मुँह मोड़ लेंदे हन और कहते हैं कि खुला ये चलता फिरता जादू है कि हाँ। तो इस निशानी तो बावजूद वो अपने दीन के उपर डट गए और जमे रहे अपने दीन के उपर, बाज नहीं आए हरकतों तो अपनिया तो। लेकिन
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਗਈ थी इसनू बाईका इसका जो खात्मा होया लिखत का मुसलमाना जो कैद किया गया था मुसलमान बाहर आते है मुसलमान बाहर आते है। इस वक्त अबू तालिब जोड़े नबी सल्लम के चाचा थे और नबी सल्लम का पूरे तरीके साथ दे रहे थे, चाहे कि ईमान नहीं लेके आए थे, पूरे तरीके मुहम्मद सल्लम का साथ दे रहे थे। जब मुहम्मद सल्लम घाटी तो बाहर आते हैं तो आके अपना हसबे जो कुछ पहला कर रहे थे उस तरह अपनी दावत का पैगाम लोगों तक पहुँचाना शुरू कर देंगे है। मुशरकीन जड़े है ये रवैया देख के, ये मामला देख के कि मुहम्मद सल्लम का दीन फैलता जा रहा है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लैके आ गए, हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लैके आ गए। वो आखिरी बार फिर अबू तालिब के कोले जाते हैं। उस वक्त इस वक्त अबू तालिब की उम्र 80 तो ऊपर चली गई, बुजुर्ग होंगे हैं और 3 साल बार बार तकलीफा सह के गम सह सह के कमज़ोर हो गए। खास तौर के उपर जोड़े 3 साल का वक्फा गुजरिया, 3 साल का समा गुजरिया, भुख प्यास ने आप की कमर को होर तोड़ दिता अबू तालिब की। तो मक्के के लोगों ने देखा कि अबू तालिब की तबीयत खराब है, अबू तालिब की तबीयत खराब है, हो सकता है कि इन्हों के आखिरी दिन होन और ये इंतकाल जे कर गए उस तो बाद जी असी मुहम्मद सल्लम कोई तकलीफ देवांगे तो साडी बदनामी है ये कि अबू तालिब के होंदे होए तो ये कुछ कर नहीं सके है। जब इन्हों जब मुहम्मद सल्लम का चाचा इस दुनिया तो गुजर गया तो हुण मुहम्मद के उपर की करते हैं, सल्लम सताउंदे हैं या तकलीफ देंदे हैं या कतल करते हैं। तो ये साडी बदनामी है। जिहड़ा कुछ करना है मौका होना है हुण कर लो। और लोग जाते हैं कि कोले 25 लोग मक्के के बड़े बड़े सरदार मोतबर सरदार 25 लोग अबू तालिब के कोले जाते हैं और जाके कहते हैं कि अबू तालिब तुसी साडे बड़े हो, तुहानू पता है तुहाडी जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ना, तुहाडी बीमारी जिहड़ी हैगी तुहानू पता हैगा। सानू ये लगदा है कि शायद के तुहाडे ये आखिरी दिन ने, सानू ये लगदा शायद के तुहाडे ये आखिरी दिन ने। अबू तालिब तुहाडे भतीजे दे विचकार और साडे विचकार जिहड़ा मामला चल रहा है उन्होंने भी तुसी जानते हो, उन्होंने भी तुसी जानते हैगे। असी लोग ये चाहते हाँ कि थोड़े हुंदे हुंदे असी मुहम्मद सल्लम नाल और साडे दरमियान एक अहदो पैमान एक वादा हो जाए, तुसी सातों भी एक वादा लवो और मुहम्मद सल्लम तो भी एक वादा लवो। असी ये चाहते हाँ थोड़े हुंदे हुंदे काम हो जाए, तुसी मुहम्मद सल्लम को बुलाओ, सातों वादा लवो और मुहम्मद सल्लम तो वादा लवो। किस चीज़ का वादा कि असी मुहम्मद सल्लम कुछ कहते नहीं है, असी मुहम्मद सल्लम कुछ कहते नहीं है और मुहम्मद सल्लम सानू साडे हाल दे उपर छड्ड देन, सानू साडे हाल दे उपर छड्ड साडे सानू साडे दीन दे उपर छड्ड देन, साडे बुतां नूं कुछ कहन ना, साडे बुतां नूं कुछ कहन ना और असी मुहम्मद सल्लम छड्ड देवांगे। तो अबू तालिब ने मुहम्मद सल्लम ने बुलाया, भतीजे तेरी कौम के सरदार आए ने, तेरी कौम के बड़े बड़े आए ने, ये आके ये गल कह रहे हैं ना, ये तेतों कोई कौलो करार तेतों कोई वादा लेना चाहते हैं, तू इन्हां तो वादा लै, तू इन्हां तो वादा लै लै। तो मुहम्मद सल्लम ने गल सुनी, मुहम्मद सल्लम ने जब गल सुनी है, गल सुनने तो बाद कहा चंगा ये दसो, लोगों संबोधन करके कहा चंगा ये दसो जे मैं तुहाडे सामने एक ऐसी गल रखा जे तुसी उस गल दे उपर अमल करो तो तुसी अरब दे बादशाह बन जमो, तो तुसी अरब दे बादशाह बन जमो और गैर अरब जिहड़े बाहरले ने वो थोड़े थल्ले आ जान। ये गल सुन के वो मजलिस दे विच सन्नाटा छा गया। अबू जहल बोलिया यह जी केड़ी गल है,
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋग बोले वाह बई वाह वाह वाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा मामला बड़ा अजीब है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉੱਠੋ ਚੱਲੀਏ और अपने बाप दादे के दीन के उपर डट जावो, अपने बाप दादियां के दीन के उपर जम जावो, इन्हें बाज नहीं होना हैगा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 6 महीने गुजरते है, जेड़े घाटी तो बाद घाटी तो मुसलमान बाहर निकलते हैं, उस तो बाद 6 महीने गुजरते हैं, अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है। जिस वक्त अबू तालिब का इंतकाल होंदा हैगा तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कोले जाते हैं, चाचा तुसी एक बारी कलमा पढ़ लो, मैं अल्लाह के यहाँ थोड़े मामले दे विच कुछ कहना हो जाऊँगा, एक बारी कलमा पढ़ लो तुसी। अबू जहल मौजूद होंदा है। अबू जहल कहता अबू तालिब क्या अपने बाप दादियां दे दीन नूं छड्ड देवेंगा। तो आखिरी शब्द जोड़े अबू तालिब के मूँह के विचों निकले वो यही निकले कि मैं अपने बाप दादे के दीन के उपर ही हाँ। इस तो बाद अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि मैं उस वक्त तक अपने चाचा के लिए दुआ मंगन तो नहीं हटूंगा जब तक रब की तरफ तो कोई हुक्म नहीं आ जाता है, मैनू रोक नहीं दिता जाता। तो कुरान की आयत आती है मां कान अली नबी वल्लज़ीना आमनू अयस्तगफिरू लिल मुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। किसे नबी दे लई कुरान दी आयत होंदी है, किसे नबी दे लई और मोमिना दे लई ये जायज़ नहीं हैगा कि ओह मुशरिकां दे लई, शिरक करन वालियां दे लई, अल्लाह का साझीदार बनाने वालियां दे लई तौबा मंगन, बख्शिश मंगन उन्हां वास्ते, जबकि अल्लाह ने वाजे करता, अल्लाह ने खोल दिता कि ये लोग जहन्नमी ने। और कुरान की आयत आती हैगी कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, बेशक जिन्हों तुसी चाहुंदे हो उन्होंने हदायत, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिन्हों तुसी चाहुंदे हो उन्होंने हदायत नहीं दे सकते। हदायत अल्लाह के इख्तियार दे विच है, थोड़ा काम सिर्फ पैगाम सद्दा पहुँचाना हैगा। तो बुखारी शरीफ की रवायत है, हज़रत अब्बास कहते, हज़रत अब्बास मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहंदे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े चाचा ने थोड़ी हिफाजत की, थोड़े पिछे बिगड़े और लड़ाई मोल लत्ती, थोड़े पिछे बिगड़े लड़ाई मोल लत्ती, तो थोड़ा की फायदा होगा, थोड़ा की फायदा होगा अपने चाचा के संबंध दे विच। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदे मेरे करके मेरे चाचा नूं जहन्नम की अग हल्की जहन्नम की अग दिती जाऊगी, हल्की जहन्नम की अग दिती जाऊगी। तो कहने का भाव यह है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते हुए अपने चाचा नूं हदायत दे सके, नहीं दे सके। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते हुए अपने चाचा नूं अग दे अजाब तो बचा सके, नहीं बचा सके। जब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बचा सके तो कोई बुजुर्ग कबरां वाला सिफारशी कुछ कर सकता हैगा। जेड़े कहते हैं कि असी बुजुर्गों को पकड़ लिया, बुजुर्गों को सिफारिश बुजुर्ग जो कर देंगे वो सारा कुछ हो जाऊगा, कोई होगा? इस तरह नहीं होंदा हैगा। तो उस तो बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ा कोई हैगा, कोई बुजुर्ग, कोई पीर फकीर, कोई कबरां वाला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उच्चा हैगा नहीं हैगा। तो अल्लाह का हुक्म आ गया कि तुसी मुशरिकां वास्ते दुआ नहीं कर सकते हैगे। उस तो बाद अगला खुतबा जुमा दे विच मैं अगले हफ्ते गल रखूँगा। फिर 2 महीने गुजरते हैं, आप दी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा इंतकाल हो जाता है।
गम पर गम आउंदे हैगे, परेशानियां वधदियां हैगियां। फिर मैं अगले हफ्ते अल्लाह की तौफीक दे नाल अपनी गलबात रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो सबक हासिल करने की तौफीक देन। जिथे जिथे जो जो सिक्ख्या मिलती है आप दी जिंदगी तो उसनू अपनाना चाहिए है। तो अज दी गलबात तो खास तौर पर सिक्ख्या की मिलती है, अज दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी तो खास तौर पर सिक्ख्या यह मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा नू अग दे अजाब तो नहीं बचा सके। कोई बुजुर्ग, कोई पीर फकीर, कोई कबरां वाला किसी नू कुछ नहीं दे सकता हैगा, कुछ नहीं बचा सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना होवे। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।